पहली शंका, आपने फरमाया था कि केवल ज्ञान आत्मा की पर्याय होती है। कैसे? संदीप। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ऐसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर आत्मज्ञान प्रकट होता है। ऐसे निर्विकल्प अनुभूति निरंतर अंतर मुहूर्त तक हो तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध पर्याय है। यह सुनकर जिन्होंने अब तक ऐसा अध्ययन किया है उन्हें यह शंका हो सकती है कि केवल ज्ञान तो आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है, तो फिर उस ज्ञान गुण की पर्याय को आत्मा की पर्याय क्यों कहते हैं? एक गुण की पर्याय को पूरे द्रव्य की पर्याय क्यों कहते हैं? केवल ज्ञान के बारे में ही नहीं, अनंत गुणों की पर्याय का स्वरूप ऐसा है। कार्य होता है पर्याय में और वह पर्याय गुणों का परिणमन है, फिर भी वह पर्याय द्रव्य की है, क्योंकि द्रव्य की पर्याय कहे तो ही अखंडितता रहती है। अनंत गुणों की जो अखंडितता है, अनंत गुणों का जो अभेद द्रव्य का स्वरूप है, वह स्वरूप तभी कायम रहता है। एक अंश जो है, ज्ञान की पर्याय का एक अंश केवल ज्ञान, वह ज्ञान का अंश होने पर भी पूरे द्रव्य का अंश कहा है, क्योंकि वह जो ज्ञान गुण है, वह ज्ञान गुण द्रव्य को छोड़ करके, द्रव्य से अलग होकर के वह जानने रूप परिणमित नहीं होता। जैसे देखने का कार्य आंख करती है, फिर भी ये कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे देखा था, कार्य हुआ आंख से, फिर भी वह आंख व्यक्ति से अलग होकर देखने का कार्य नहीं करती। ऐसे ही केवल ज्ञान की पर्याय जो लोकालोक को जानती है, वह आत्मा से अलग होकर लोकालोक को नहीं जानती। भले ही आत्मा का अंश गुण है और वह गुण का अंश पर्याय है, फिर भी आत्मा का अंश पर्याय ये कहा है। जैसे ये उंगली है, ये उंगली है, वो हाथ से जुड़ी तो हाथ में उंगली है, फिर भी ये कहते हैं कि मनुष्य को ये 10 उंगलियां है, तो मनुष्य शब्द का जो प्रयोग किया, ऐसा नहीं कहा कि हाथ को 10 उंगलियां है। तो जैसे मनुष्य एक और मनुष्य का ये हाथ
और ये उंगलियां, मगर हाथ को बीच में लाए बिना ही ये जब कहते हैं कि मनुष्य की उंगली, ऐसे ही द्रव्य का जो विशेष उसका नाम गुण और गुण का विशेष उसका नाम पर्याय, ऐसे ही केवल ज्ञान की यह पर्याय आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय है। वह आत्मा की जैसी द्रव्य की शक्ति ऐसी पर्याय में व्यक्त होने वाली शुद्ध पर्याय है, पूर्ण शुद्ध पर्याय है। केवल ज्ञान की पर्याय जिसकी शक्ति प्रत्येक आत्मा में अनादि अनंत है। सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, मैं सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, जब पर्याय में यह देह की परतंत्रता और गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब से यह श्रद्धा होती है कि मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूं। स्वयं अनंत शक्तिशाली, मगर आंख खुली न हो तो सामने कौन सा पदार्थ है वह देख नहीं सकता। यदि जीभ तक कोई पदार्थ ना आए तो उसका रस चख नहीं सकता। यह परमात्मा की गुलामी है, यह परमात्मा का पराधीनपन है। और जब आत्मा की अनुभूति होती है तब यह परमात्मा की परतंत्रता से छुटकारा होता है। इतने दिनों से हमने जो ये चर्चा की, तुम्हें आज तक कभी ऐसा लगा भारत देश की सरकार कितने प्रकार के आयोजन करती है, आत्मनिर्भरता, मगर जिसे वह भारत की सरकार आत्मनिर्भरता कहती है वह भी आत्मनिर्भरता नहीं, वह भी पर पदार्थों के ऊपर ही निर्भर होना है। क्योंकि जब आत्मा का वैभव आत्मा में ढलता है, जब परतंत्रता और गुलामी मिटती है, भारत जैसा महान देश कि जिस देश में ऐसे महापुरुष हुए, जिस देश में ऐसे वैज्ञानिक हुए, जिस देश में ऐसे संत हुए, ऐसे इस भारत देश की पवित्र भूमि और भारत देश के ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग, अमेरिका में जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं गया, वहां मुझे पता चला माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग जिसका उपयोग होता है वे भारतीय हैं। ऐसा लगता है कि हमारे ही भारत के लोग अपनी बुद्धि का उपयोग परदेश में जाकर करते हैं, सिर्फ कुछ पल के लिए। कुछ ज्यादा धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, चंद पल के ख्वाब की पूर्ति के लिए। तो स्वाभाविक है ऐसा लगे कि ऐसे शक्तिशाली भारत देश के ऐसे बुद्धिमान लोग जो परदेश में न जाए और यहीं पर ही रहे तो उनका कितना सदुपयोग हो सकता है। मगर ये तो बाहर की बात हुई, मैं यहां भीतर की बात करता हूं कि जितनी अनंत शक्ति भगवान आत्मा में है, जो अनंत शक्ति चंद लम्हों के इंद्रिय सुख के लिए पर पदार्थों को जानने की और व्यतीत हो रही है, खर्च हो रही है, यदि यह शक्ति अपने ही स्वरूप में रहे और ढल जाए, अपने ही स्वरूप में स्थिर हो जाए, तब वास्तव में आत्मनिर्भरता होती है, तब गुलामी मिटती है। यदि देश में ये खोज हो कि भारत देश में भी दिन प्रतिदिन ये विकास हो रहा है, यहां पर परदेश की कोई भी वस्तु भारत देश में इंपोर्ट न करनी पड़े, हम इतने स्वतंत्र हो, इतने स्वाधीन होकर आत्मनिर्भर होकर जीवन जी सके, किसी पराये का क्या साथ लेना, किसी पराये पर क्यों गुलाम होना।
इतनी समझ तो हम में भी है कि पराये पर गुलाम होना ये ठीक नहीं, परतंत्रता ये ठीक नहीं। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब यह परतंत्रता से छुटकारा होता है, तब आत्मनिर्भर होता है। परतंत्रता से छुटकारा आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ये शरीर के परमाणु, ये 5 इंद्रिय और मन के परमाणु, ये पर पदार्थ की गुलामी थी। अनादिकाल से ये सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा ये परमाणुओं की गुलामी में अनादिकाल से गुलाम होकर भटक रहा था। और जिस समय उपयोग स्वरूप में ढला, उपयोग आत्मा में ढला कि इंद्रियों की गुलामी छूट गई, इंद्रियों की गुलामी मिट गई। और इंद्रियों की गुलामी मिटने के बाद, निर्विकल्प अनुभव के बाद, यदि वो पर पदार्थ को जानता भी है तो भी वह पर पदार्थ का गुलाम नहीं, क्योंकि प्रति समय यह जागृति एक समय की निर्विकल्प अनुभूति का यह परिणाम है। भगवान, ये निर्विकल्प अनुभूति का परिणाम है कि एक बार आत्मा जानने में आया जो इंद्रियों से जानने में नहीं आया। एक समय के लिए स्वतंत्र रूप से ज्ञान का सहज परिणमन जब जानने में आया, तब विकल्प के काल में जगत को जाने तो भी यह ज्ञान का ऐसा सहज परिणमन है जिसमें इंद्रियां है ही नहीं, ऐसा अत्यंत दूर से देखता है। इंद्रियां जिसमें है नहीं, ऐसा प्रति समय ज्ञानी के अंतर में यह धारा चलती है। यह श्रद्धा का जोर, आंख खुली होने पर भी इन परमाणुओं में तुम्हें ऐसा भेद दिखेगा कि ये इंद्रिय के परमाणु ये जानने की क्रिया में परिणमित नहीं होते। यहाँ जानना स्वतंत्र हो रहा है, वह जानना आत्मनिर्भर है, वो इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। वो श्रद्धा में आता है आत्मा की अनुभूति होने पर। ऐसी अनुभूति होने पर जब अंतर्मुख होकर के निरंतर केवल ज्ञान प्रकट हो, तब अकेले की यात्रा होती है। इसलिए इसको केवल ज्ञान कहा। केवल ज्ञान का भाव यह है, जहां राग और द्वेष की यात्रा न होती हो, ये पर्याय में ऐसी दशा हो। श्रद्धा में तो चौथे गुणस्थान में ये श्रद्धा में आया। केवल ज्ञान जब प्रकट होता है तो भूतकाल में जो जानने का कार्य हो रहा था कि जैसे पदार्थ को जाना कि मित्र, ऐसा जाना ये मीठा है, ये खट्टा है, ऐसा जानना, ये जानने में विकल्प है, इस जानने के काल में राग द्वेष है। और जब ऐसा मात्र जानना, ये सहज ज्ञान में जानने में आना, जानना माने जानने में आना, ऐसा सहज ज्ञान का कार्य। जानना सहज, सहज का मतलब उसे बुद्धिपूर्वक विकल्प से जानने नहीं गया। और अनुभूति होती है तब ये भेद विज्ञान होता है कि जिस समय पर पदार्थों को जानने का विकल्प होता है, उस विकल्प की उत्पत्ति के काल में भी ये भेद बना रहता है कि विकल्प का जानने के साथ संबंध नहीं, ये ज्ञान की स्वतंत्र यात्रा है। वो निर्विकल्प अनुभूति नहीं, विकल्प के काल में भी ज्ञानी आत्मनिर्भर है। भोजन करते समय आत्मनिर्भर है, क्योंकि भोजन करते समय जो जानने का कार्य हो रहा है उसमें यह श्रद्धा है कि यह ज्ञान का परिणमन है, इसमें इंद्रिय का परिणमन नहीं है। यह श्रद्धा का जोर। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति का यह फल। ज्ञान मात्र की यात्रा, वो केवल ज्ञान की यात्रा। दोनों की यात्रा हो रही थी, राग द्वेष की यात्रा हो रही थी, ज्ञान की यात्रा हो रही थी। जब अकेले ज्ञान की यात्रा, वो केवल ज्ञान की यात्रा, जहां राग द्वेष नहीं रहे, जहां मात्र ज्ञान का परिणमन है। और श्रद्धा में सम्यक दृष्टि को अभी आया ये कि मैं जहां हूं वहां पर
राग और द्वेष के विकल्प का परिणमन नहीं। वो परिणमन के भेद से वो जानता है कि परिणमित हुआ या नहीं हुआ। होता है राग और द्वेष का विकार ज्ञानी को भी, मगर परिणमित नहीं हुआ है ज्ञान में, ऐसी श्रद्धा के जोर से ज्ञानी को विकार नहीं है। करने का भाव होने पर भी ज्ञानी करने के भाव से मुक्त है कि करने का जो भाव है उस भाव से न्यारी ये चैतन्य की जो यात्रा है, उस यात्रा में उसी का परिणमन ऐसा शुद्ध ज्ञान हो। उस ज्ञान में मलिनता नहीं, वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान का जानना ऐसा परिणमन, ऐसा मति ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान, श्रुत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान, ये तो भेद की बात। मगर जब यहाँ ज्ञान मात्र को तुम देखो कि जानने रूप कार्य हो रहा है, जिसमें ये भेद ही नहीं दिखेंगे। इसलिए ये कि केवल ज्ञान आत्मा की पर्याय है, भले ही वो गुण की पर्याय है, मगर कहा कि आत्मा की पर्याय है, पूरे द्रव्य को मुख्य करके आत्मा की शुद्ध पर्याय है, ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। जितनी शक्ति है वो पर्याय में व्यक्त हुई। जैसे श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन, मगर ऐसा नहीं कहेंगे कि श्रद्धा को सम्यक दर्शन हुआ, कहेंगे आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ। ऐसे ही चारित्र वितरागी हुआ ऐसा नहीं कहते, आत्मा वितरागी हुआ, वो द्रव्य की मुख्यता से ऐसा। तो ऐसे ही कि वो कार्य एक अंश में हुआ है, मगर पूरा व्यक्ति ऐसा पेट में गठान हुई है, या तो सिर में ऐसी गठान हुई है, तो ये नहीं कहते कि सिर को बीमारी हुई है, पेट को बीमारी हुई है, इस व्यक्ति को भी बीमारी है, पूरा व्यक्ति। और जैसे ही वो अंश में से बीमारी दूर होती है कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया, ऐसा नहीं उसका पेट स्वस्थ हो गया, उसका सिर स्वस्थ हो गया, वो पूरा व्यक्ति स्वस्थ हो गया। ये द्रव्य और गुण और पर्याय, ये तीनों का ये रहस्य है, ये केवल ज्ञान का स्वरूप। आज का दिन भी वैसे सहज ये योग है, केवल ज्ञान का दिन है। आज के दिन को मैं केवल ज्ञान का दिन कहता हूं। अरिहंत और सिद्धों का दिन है आज का दिन। सूरज निकलता है एशिया से, असू से, तो असू जो निकला एशिया से, ये एशिया नाम पड़ा ना, वो असू से एशिया नाम पड़ा। असू का अर्थ होता है सूर्य, उगते सूरज का जो देश वो एशिया, ये जो खंड है ना उसे एशिया कहते हैं, जहां से सूरज निकलता है और डूबता है, कहते पश्चिम में डूबता है, वहां अंत होता है। अमेरिका में कहते हैं अमेरिका में सूर्य का रात हो गई, बस वहां पश्चिम, ये पूरब वो पश्चिम। और भारत देश में आज की डेट में मुझे याद आता है 48 याद आता है, 4 तारीख 8वां महीना। और अमेरिका में महीना पहले लिखते, तारीख बाद में लिखते, तो अमेरिका में 84 हो जाता है। यहां 48 होता है, अमेरिका में 84 हो जाता है। माने शुरुआत हुई 48 से और अंत हुआ 84 से। 48 मिनट, ये एक मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, 48 मिनट के अंदर ही स्वरूप में लीन होते केवल ज्ञान प्रकट हुआ कि अरिहंत हुआ, और यात्रा आगे बढ़ी कि 84 के चक्कर का अंत आ गया कि वो सिद्ध हुआ। 48 से अरिहंत हुआ और 84 के चक्कर से मुक्त होकर सिद्ध हुआ। ये आज का दिन है। दूसरी शंका, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरायी की प्रकृति उपशम भाव में नहीं होती और सिर्फ क्षयोपशम में होती है। कई बार लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। कृपया करके आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। शिल्पा जसानी, परम कृपालु देव ने इसके संबंध में
खास वर्णन किया है वचनामृत में। इस पर पहले भी अपने सत्संग हुए हैं कि जो 4 प्रकृति कर्म की, जो 4 घाती कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, तो उन 4 घाती कर्मों की प्रकृतियों में 3 कर्म जिसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उनमें उपशम नहीं होता, सिर्फ क्षयोपशम होता है। और मोहनीय कर्म जो है, तो मोहनीय कर्म में तीनों अवस्था होती है, उपशम भी होता है, क्षयोपशम भी होता है और क्षय भी होता है। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम अनादि काल से है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी का क्षयोपशम अनादि से, मगर मोहनीय कर्म का जब क्षयोपशम होता है तो मोक्ष मार्गी होता है मोहनीय कर्म के क्षयोपशम में। इसलिए कृपालु देव कहते थे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय का क्षयोपशम तो बहुत हुआ, मोह का क्षयोपशम नहीं हुआ। अब ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, इन दोनों, और अंतराय, ये तीनों कर्मों में उपशम क्यों नहीं होता, उसका थोड़ा स्वरूप समझे। कि आपने ये दृष्टांत सुना होगा कि पानी का जो गिलास, उस गिलास में कचरा जो है वो तल पर दबा हुआ है। उससे आप दृष्टांत देते हैं कि कर्म नीचे दब गए हो थोड़ी देर के लिए, वो उपशम, दबे हुए। तो जो दबे हुए हैं, जिसका उपशम हुआ है, वो नियम से कभी ना कभी उदय में आएगा। तो ज्ञानावर्णी कर्म का यदि उपशम होगा, यहां एक अलग अर्थ में 2 अर्थ इसके हैं। जो कृपालु देव ने कहा है कि ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम हो, माने वो पूरी तरह से ढंका हो, उस रूप में कहना है कि ज्ञानावर्णी कर्म आत्मा के ज्ञान को यदि पूरी तरह से ढांक दे, वो क्षय शब्द है ना, अकेला उपशम नहीं, क्षयोपशम है। माने थोड़ा कर्म ऐसा है कि जो नहीं है, जैसे बादल है, तो सूर्य और हमारे बीच में यहाँ बादल आ गए, तो पूरी तरह से यदि बादल आ गए, थोड़ा भी ऐसा भाग नहीं कि जिस भाग पर बादल ने वो सूरज के बीच में आने से कोई भाग खाली छोड़ा हो, ऐसा कोई भाग नहीं, तो क्या होगा कि सूर्य का थोड़ा भी प्रकाश हम तक नहीं पहुंचेगा। तो यदि ज्ञानावर्णी कर्म पूरी तरह से ऐसा ढंका होगा, तो क्या होगा कि ज्ञान का थोड़ा भी अंश प्रकट नहीं होगा। इसलिए ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय कर्म का स्वरूप ऐसा कि वो थोड़ा अंश तो प्रकट रहता है, माने वो क्षयोपशम शब्द का प्रयोग किया, उपशम का नहीं, कि थोड़ा अंश तो वहां प्रकट रहता है। और दूसरा कि जैसे मोहनी कर्म का उपशम होता है, तो क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है कि मोहनीय का उपशम, दर्शन मोहनी का उपशम हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। और फिर यदि क्षयोपशम में वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा कि वो छूट जाएगा। तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन का काल यदि वो पूरा हुआ, और वो औपशमिक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिकता नहीं है, तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन यदि क्षयोपशमिक और क्षय के 2 में से कोई भी नहीं हुए, तो औपशमिक सम्यक दर्शन जो है वो छूट जाएगा। छूट जाएगा माने फिर से वो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। उपशम हो तो फिर भविष्य में मिथ्यात्व आ सकता है। और यहाँ तो ये कहा कि यदि नहीं हुआ क्षायिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, तो नियम से वो औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है औपशमिक के बाद में, तो वो छूट ही जाता है अंतर्मुहूर्त में, तो फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाए। मगर इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। मगर जब ज्ञानावर्णी कर्म में उपशम होने लगे, तो क्या होगा कि उपशम हुआ तो फिर उदय में आएगा। जो कर्म उपशम होते हैं वो फिर कभी उदय में आएंगे, तो उदय में आएंगे तो क्या होगा कि ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम हो गया। तो उपशम होने पर क्या हुआ, जैसे मिथ्यात्व का उपशम हुआ तो श्रद्धा गुण की पर्याय शुद्ध हुई, सम्यक दर्शन हुआ। तो ज्ञानावर्णी का जो उपशम होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और फिर उदय में आएगा ज्ञानावर्णी कर्म,
तो केवल ज्ञानी को फिर केवल ज्ञान छूट जाएगा। जैसे सम्यक दर्शन छूट जाता है, ऐसे केवल ज्ञान के छूटने का प्रसंग आएगा। इसलिए ज्ञानावरणी का उपशम नहीं होता, उसका क्षय ही होता है। ज्ञानावरणी का क्षय, कि जिससे केवल ज्ञान होता है। ये उपशम का स्वरूप जो है ना, उसको दो एंगल से समझना। कृपालु देव ने जो यहाँ पर वर्णन किया है, वो ज्ञानावरणी का, उसका भाव तुम समझना। शब्दों को यदि तुम उसको समझने जाओगे, कृपालु देव ने इस पत्र में यही लिखा है कि ज्ञान जो है वो पूरी तरह से यदि ढंक जाए तो जीव जड़ हो जाए। इसलिए निगोद के बारे में सुनते हैं ना कि निगोदिया का अक्षर का अनंतवा भाग भी वहां प्रकट रहता है। वो ज्ञानावरणी कर्म पूरी तरह से ढक नहीं गया, माने ज्ञान पूरी तरह से ढक नहीं गया। कुछ अंश ऐसा है कि जो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से वो प्रकट है, और वास्तव में तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से प्रकट ये कहने में आता है। वास्तव में तो ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि वो प्रकट ही हो, वो जड़ न हो जाए। इसके लिए ये कहा ना, थोड़ा भी यदि ज्ञान है प्रकट ज्ञान, उस ज्ञान से ही तो यात्रा की शुरुआत होती है। जीव की जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा का अंश वो पूरी तरह से 100% श्रद्धा मलिन, उसको मिथ्यात्व कहा। ऐसा नहीं कहा थोड़ी श्रद्धा शुद्ध है थोड़ी अशुद्ध है, ऐसा नहीं। सम्यक और मिथ्या ऐसा नहीं कहा, मगर ज्ञान में ये कहा कि थोड़ा अंश प्रकट है। वो जो अंश प्रकट है उसको मिथ्या ज्ञान भले कहो, मगर ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जब यात्रा की शुरुआत होती है मोक्ष के मार्ग की, मोक्ष की नहीं, मोक्ष के मार्ग की यात्रा की शुरुआत वो ज्ञान से शुरुआत होती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत है वो श्रद्धा से कहा कि श्रद्धा है तब से मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, मगर यात्रा की जो शुरुआत है मोक्ष के मार्ग की यात्रा की, सम्यक दर्शन पाने की यात्रा, वो ज्ञान से होती है। इसलिए 5 लब्धि में सुना ना, पहला ही क्षयोपशम लब्धि वो ज्ञान से संबंधित है। क्षयोपशम ज्ञान कि जितना अंश ज्ञान का प्रकट है बस उस ज्ञान के अंश से फिर यात्रा शुरू होगी। इसलिए थोड़ा विचार करो। विचार किससे करोगे? ज्ञान से, श्रद्धा से नहीं, चारित्र से नहीं। इसलिए जो शुरुआत होगी वो ज्ञान से ही होगी, और वो ज्ञान भी यदि पूरी तरह से प्रकट नहीं होगा तो जीव जड़ हो जाए। इसलिए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये 3 कर्म की प्रकृति उपशम भाव में नहीं होती, सिर्फ क्षयोपशम में ही होती है। और मोहनीय कर्म जो है वो मोहनीय कर्म में भी क्षयोपशम जो है, मोह का भी क्षयोपशम होता है, मगर जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है उनका भी 4थे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक ये क्षयोपशम, ये अच्छी बात नहीं है। 1 से लेकर के 12 गुणस्थान तक, 1 से लेकर के 12 गुणस्थान तक ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, मगर 13वें 14वें गुणस्थान में और सिद्ध भगवान को ज्ञानावरणी कर्म का क्षय। और इन दोनों में हमारी साधना में किस प्रकार से उपयोग लेना कि 1 से लेकर 12 गुणस्थान में कर्म का क्षयोपशम, ये ज्ञानावरणी कर्म, और 13वें और 14वें गुणस्थान में ज्ञानावरणी कर्म का क्षय, और सिद्ध भगवान को ज्ञानावरणी कर्म का क्षय। मगर दोनों से मेरा कोई संबंध नहीं, क्षयोपशम से और क्षय से। तब तुम सदा काल अपने स्वरूप में रहते हो। वो केवल ज्ञान हो, मोक्ष हो, मगर मैं इस स्वरूप से ही इतना संतुष्ट हूं। ये संतोष का भाव यहां, स्वरूप से इतना संतुष्ट हूं। मुझे मोक्ष कब मिलेगा, केवल ज्ञान कब प्रकट होगा, इसकी फिक्र ज्ञानी नहीं करता।
कब प्रकट होगा इसकी फिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं इसकी श्रद्धा के बल पर वो आनंद में है। और यही तो संतुष्टि है ज्ञानी की, वो संतुष्ट कि मैं परिपूर्ण हूं। तो फिर ज्ञानी यात्रा के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अरे मैं परिपूर्ण हूं ऐसा संतुष्ट हुआ, यही तो आगे जाने की यात्रा है। और यात्रा है क्या? वो मोक्ष के मार्ग पर जो यात्रा होती है कि स्वयं की परिपूर्णता में इतना मस्त है कि यात्रा आगे होते रहती है। ऐसा इसलिए जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है ना, जब उपयोग अंतर्मुख होता है तब जगत के विषयों से ऐसा उदासीन होकर के स्वरूप में लीन होता है। ऐसा कैसा होगा यह स्वरूप जब उपयोग अंतर्मुख होता है। और अंतर्मुख उपयोग हुआ, ये शरीर के परमाणु ये बैठे ना ये अभी बैठे और ये शरीर के परमाणु तुम्हारे जानने में आए, ऐसा हो अंदर में ये जोर होता है तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसा अंदर में पुरुषार्थ का जोर तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इतनी पर से उदासीनता, उपयोग जब अंतर्मुख होता है, देह में अभी उपयोग है, और ध्यान जब आत्मा में जाता है तब अनंत काल के लिए ये उपयोग पर से हटा, ये सा जोर, और फिर अंतर्मुख उपयोग होता है। ये गुरु का अपमान कर रहा हूं, तुम्हें कभी ऐसा लगता है? आज तक कभी लगा ऐसा? तुम्हें आज तक कभी लगा कि गुरु तुम्हारे सामने आए, तुमने गुरु के सामने हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया, भक्ति की, पूजा की गुरु की, मगर तुम्हें ऐसा लगा ये अनादर हो रहा है गुरु का? जब तुम्हें ये लगे अनादर हो रहा है तब समझना कि तुमने पाया ये अनादर हो रहा है। हे गुरुदेव, मैं आपका अनादर करता हूं। कब आपका आदर कर सकूं? आपका आदर कब कर सकूं? अभी जो मैं आपको देखता हूं, तस्वीर में जो देखता हूं, ये खुली आंख से मैंने आपकी भक्ति की हाथ जोड़ करके आपको देखा, ये आपका अपमान है, क्योंकि आपने तो मुझे परमात्मा का उपाय बताया, वो सिद्ध, वो केवली परमात्मा होने की विधि बताई। मैं आपका आदर तब करूंगा जब मैं आपको इंद्रियों से नहीं जानूंगा, केवल ज्ञान की पर्याय में, बिना इंद्रियों का केवल ज्ञान में जब आपको मैं जानूंगा, तब मैंने आपकी वाणी सुनी और उसका आदर किया। उससे पहले तो आपका अपमान हो रहा है। हे गुरुदेव, आपका अनादर कर रहा हूं, अब ये परमाणु के निमित्त से मुझे आपको कहां जानना पड़ रहा है? मैं तो केवल ज्ञान में जानूं। ऐसा गुरु के ज्ञान से भी जो उदासीन हुआ, वो अंतर में डुबकी लगाता है और केवल ज्ञान को पाता है। ऐसा केवल ज्ञान, वो इतना वो तुम्हें वो समझ में आएगा जब तुम ये सत्य को जानोगे कि इंद्रियों से जो जानना होता है एक, और तुम श्रद्धा में मानते हो कि स्वतंत्रता, और फिर भी यहां पर ऐसा कि ये गुलामी कब छूटे? तब तो गुरु केवल ज्ञान में जानने में आए। ऐसा उपयोग अंतर्मुख होता है और वो गुरु का आदर हुआ। ऐसा आज तक तुम्हें ये सिखाया गया, गुरु की ओर ही ध्यान करो, गुरु की ओर ही देखो, गुरु की ही भक्ति करते रहो। ये गुरु की भक्ति नहीं। पहले तो ये मानने में ही नहीं आता कि आंखों से भगवान के दर्शन किए, हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हे महावीर भगवान, मगर हे चैतन्य परमात्मा, मैं सिद्ध परमात्मा, और सिद्ध परमात्मा गुलाम होकर के मिट्टी के योग में रह करके मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। ये भक्ति है? आपने कितना मुझे ज्ञान दिया, कितना बोध दिया, मगर मैंने आचरण में नहीं अपनाया नहीं उसे। और आचरण में अपनाने का अर्थ ही है कि इंद्रियों से अब जानना छूटे, केवल ज्ञान में जानेंगे। इसलिए कृपा ने कहा ना,
गुरु रेया छतमस पण भी नहीं करे भगवान, वो केवल ज्ञान में जान करके कि ये मेरे गुरु थे, इंद्रियों से नहीं जानता गुरु को, वो केवल ज्ञान में बिना इंद्रियों का जाने, वो गुरु का आदर हुआ। ऐसा ये स्वरूप है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी मस्ती भगवान। तीसरी शंका, आत्मा का आकर्षण कैसे जगाए? कई बार आत्मा और संसार दोनों का ही आकर्षण रहता है, संसार के आकर्षण को कैसे गौण करें? सुषमा, एक ही उपाय है, आत्मा का आकर्षण। दुख से इतने भरे कि सहज ही सुख की खोज के लिए निकल पड़े, विकल्प का इतना जला हो कि निर्विकल्प के लिए वह यात्रा करे, और कोई उपाय नहीं है। हजारों गुरु की वाणी तुम सुनोगे, आत्मा का आकर्षण न होगा। हाँ, प्रवचन का आकर्षण होगा, शास्त्र पढ़ने का आकर्षण होगा, मगर आत्मा का आकर्षण न होगा। तुम आग में इतने जलो कि फिर जो तुम शीतल पानी की ओर तुम यात्रा करोगे, तुम्हें पूछना नहीं पड़ता कि मुझे पानी का इतना आकर्षण क्यों है। जब तुम इतने बीमारी से पीड़ित होते हो और तुम दवाई ले लेते हो, तो दवाई लेते समय तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तुम किसी से पूछते हो कि मुझे दवाई की ओर आकर्षण कैसे करना, मुझे वैद्य की ओर आकर्षण कैसे करना, मुझे शरीर का आकर्षण कैसे करना। आज तक कभी तुमने ये सोचा है कि देह का आकर्षण कैसे हो? सीधी सी बात है कि जिस देह में तुम्हारी सुख बुद्धि है, तो देह का आकर्षण होता है। जब तुम विकल्पों के दुख से इतने भर जाओगे कि सहज ही तुम खोज करोगे, दुख से भरो, बीमारी तुम्हारी इतनी पीड़ादायक हो, इसलिए तो कांटा तुम्हें इतना चुभता हो, दुखदायक लगे, किसी भी विषय में यदि रुचि होगी, उपयोग बार बार आकर्षित होगा। ज्ञानियों को आत्मा का आकर्षण लाना नहीं पड़ता, और अज्ञानी को आत्मा का आकर्षण क्षणिक का बोध हुए बिना हो नहीं सकता। जैसी तुम्हारी रुचि होगी, सहज आकर्षण होगा। तुम उसी विषयों में रचे पचे रहोगे, क्योंकि रुचि तुम्हारी ऐसी है। पार्टी है तुम्हारे घर पर, 4 दिन बाद पार्टी है, भोजन बनाना है, वो तो 4 दिन के बाद बनाना है, मगर क्या बनाएंगे वो विचार आज कैसे चलने लगा, आज ही विचार चलने लगा। भोजन में कौन कौन सी वस्तु बनाएंगे, उसके लिए सामग्री तैयार हुई या नहीं हुई, उसके लिए अभी तैयारी कर ली या नहीं। तो भोजन करने से पहले भी भोजन का विचार इतना चलता है, भोजन के समय भी विचार चलता है। यहां बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं, और इस दृष्टि से तो प्रत्येक अज्ञानी बच्चा है,
बच्चे मुझे पूछते, जब मैं उनके लिए भोजन बनाता हूं, वो कहते हैं कि आज तो हमें वेज कोल्हापुरी भोजन करना है, वेज जयपुरी भोजन करना है। तो वो भोजन जो करना होता है उसके एक दिन पहले से तैयारी कर लेते हैं और बार बार मुझे कहते, कल तो मजा आएगा, कल तो वेज जयपुरी खाने वाले हैं, कल तो मजा आएगा। फिर जिस दिन भोजन पकता है उस समय भी मेरे आसपास खड़े रहते हैं, आज तो बहुत मजा आएगा, आज तो बहुत मजा आएगा। फिर भोजन करते हैं तब भी, अरे कैसा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा बना है। और भोजन कर लेने के बाद भी कि थोड़ा बचा हो तो थोड़ा शाम को भी खा लेंगे, और शाम को खा लिया। फिर दूसरे दिन, अरे कल तो भोजन करने का कितना मजा आया था, कल की सब्जी बहुत अच्छी थी। अब उस बच्चे को कोई आकर्षण के लिए कोई कक्षा में जाना पड़ा, भोजन से पहले, भोजन के बाद में, भोजन के समय, हर बार वो भोजन 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 वही आकर्षित करता है उसे। मैं ये कहता हूं, यदि आत्मा में सुख बुद्धि होगी तो ऑटोमेटिक आकर्षण होगा। और आत्मा में सुख बुद्धि के लिए इंद्रियों के विषयों में दुख बुद्धि हो। विधि तो तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें विधि नहीं सिखानी है, तुम्हें सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करना है। गाड़ी चलाना तो तुम्हें आता है, सिर्फ उल्टी दिशा में गाड़ी चल रही है, वहां दिशा बदलनी है। तुम्हें गाड़ी तो बिल्कुल ठीक चलाना आता है, दिशा पलट जाए। चौथी शंका, सम्यक दर्शन के पूर्व की क्या भूमिका होती है साधक की? संदीप, सम्यक दर्शन के पूर्व एक ही भूमिका होती है, तत्व विचार। सम्यक दर्शन से पूर्व कितने समय पहले उसने मांस का त्याग किया हो, शराब का त्याग किया हो, 7 व्यसनों का त्याग किया हो। इसलिए महावीर भगवान का जो दृष्टांत है उससे सीख लेना। कितने भी पाप से तुम भरे हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले तो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना ही चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले हजारों घंटे के प्रवचन सुनने चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले घर परिवार को छोड़ करके जंगल में चले जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि तत्व विचार। शेर के मुंह में मांस था। जब महावीर भगवान को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मगर मांस खाते हुए उस शेर को तुम जरा विचार करो कैसे परिणाम होंगे। वो मजाक में नहीं था, वो मांस खाना असल में था, वो हिंसा असल में थी। कितने क्रूर परिणाम होंगे। तुम यदि चींटी को भी जान करके मारते हो, कैसा लगता है? अरे इतने कठोर परिणाम। और चींटी को मारना नहीं, यदि तुम बकरी को मारो, एक लाठी तुम बकरी को मारते हो, कितनी क्रूरता वाले परिणाम। और लाठी मारना नहीं, सीधी बकरी को ही मार देना, वो कितने क्रूर परिणाम। हिरण को ही मार देना, कितने क्रूर परिणाम। और मारना तो दूर, मार करके फिर खाना, वो कितने क्रूर परिणाम। ऐसा क्रूर परिणामी शेर जब चैतन्य परमात्मा की पुकार अंतर में ऐसे तत्व विचार में परिणमित होती है कि सम्यक दर्शन पा लेता है। इसलिए तुम परिणामों की फिक्र मत करना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व कैसे परिणाम हो। मैं ये नहीं कहता सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व कैसे तुम्हारे परिणाम हो, ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व जो परिणाम है उसमें भेद विज्ञान हो कि ये परिणाम मेरा स्वरूप नहीं और मैं चैतन्य।
बस ये पूर्व भूमिका है। देखिए यही परिणाम चाहिए, वो परिणाम जबरदस्ती कहां से लाओगे? क्योंकि जो परिणाम है वो तो कर्म के उदय का परिणाम है। वो तुम्हारे उदय से वो कर्म के तो वो परिणाम आएंगे, मगर वो जो तत्व विचार जो होगा वो तुम्हारे अंतर में, वो पुरुषार्थ होगा, वो भीतर का होगा। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति है वो पुरुषार्थ से होती है, और जो परिणाम आते हैं वो उदय का परिणाम है। उदय के परिणाम से फिर बंधन भी है और पुरुषार्थ से मुक्ति। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व इतना कह सकता हूं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व उसे चैन नहीं पड़ता, कहीं मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अरे इसके बिना अधूरा, मैं यहां क्यों हूं? मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, एक ज्ञान दीपक ने मुझसे पूछा था कि गजपंथा की वो 7 जून की यात्रा से पहले आपको क्या लगा था? मैंने यही कहा कि यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती? अब बहुत हुआ, यह पृथ्वी फट जाए। और वो पृथ्वी का अर्थ फिर मैंने कहा, वो पृथ्वी माने ये देह रूपी पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये मिट्टी। अब मैं परमात्मा इस मिट्टी की गुलामी कब तक करूंगा? हे चैतन्य परमात्मा, अंतर में ऐसा चैतन्य, सबसे पहले अंदर में ये चैतन्य और अनजान होने की तैयारी पूरी तरह से सम्यक दर्शन तब होता है। मैं जगत को जानता नहीं, जगत मुझे जानता नहीं, ऐसी जगत से बिल्कुल नाता तोड़ने की तैयारी, उससे सम्यक दर्शन होता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की वाणी को सुनना, मगर सच्चे देवशास्त्र गुरु की वाणी को सुनना तब सम्यक दर्शन होगा। अब यदि उसे पता ही है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है, तो वो खुद सम्यक दृष्टि हो गया। वो तो मिथ्यात्व की भूमिका में कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की वाणी को सुनना, वो तो कहने की बात है, सिर्फ समझना कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की वाणी को सुनी थी तो सम्यक दर्शन हुआ। वास्तव में तो वाणी को सुना था कि सम्यक दर्शन हुआ, और ये श्रद्धा हुई कि ये गुरु सच्चे थे, तब सच्चे बाद में होते हैं, क्योंकि उसकी श्रद्धा में तो सच्चे निश्चय के बिना व्यवहार कैसे होगा? गुरु की श्रद्धा तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, आत्मा की श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन है। इसलिए मैं भगवान आत्मा हूं, यह श्रद्धा होती है, तब फिर वहां मोहर लगती है कि जिनकी पुकार मैंने सुनी थी ये सच्चे। उससे पहले तो सिर्फ बोलने में ठीक लगेगा, वाणी से तुम निर्णय भी कर लोगे, मगर उस निर्णय में तुम्हारी मोहर नहीं होगी, दिमाग होगा, हृदय नहीं होगा। पांचवी शंका, वर्षों के स्वाध्याय के बाद भी आत्मार्थी कहां गलती करते हैं? संदीप, वर्षों के स्वाध्याय के बाद भी आत्मार्थी कहां गलती करते हैं? यदि आत्मार्थी है तो गलती नहीं करेंगे, मगर जिन्हें भ्रम हो गया है कि मैं आत्मार्थी हूं तो वे गलती कर सकते हैं। आत्मार्थी का अर्थ ही यह है, परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में यह आत्मार्थी के लक्षण कहे, और वही आत्मार्थी सम्यक दर्शन को पाता है। मतार्थी और आत्मार्थी के लक्षण कहे 24 से लेकर के 33 तक मतार्थी, और 34 से फिर आगे 42 वहां तक आत्मार्थी का वर्णन, मतार्थी और आत्मार्थी। आत्मार्थी का अर्थ ही है जिसे आत्मा से प्रयोजन है, वे आत्मार्थी है। फिर भी
जहां भूल होती है कि आत्मार्थी अभी अनुभूति से क्यों वंचित रहा। सुनते हैं मगर उसकी जुगाली नहीं करते। गाय જેવી રીતે ઘાસ ખાય અને વાગોળે નહીં तो પછી એ गोबर થઈ जाए। वो जुगाली करना वो महत्वपूर्ण है। तो सत्संग जो तुमने अभी सुना, वो सुना हुआ सत्संग फिर उसी का तत्व विचार हो। फिर इसलिए अकेला सुनने में समय मत बिताना, सुना हुआ उसका विचार करना। और जो सुना है वो स्वरूप के लक्ष्य से सुना है या नहीं, वो अंतर में पूछ लेना। क्योंकि बहुत से लोग सुनते हैं कि पत्नी सुनती है और उसने बिठा दिया पति को इतनी नींद आ रही है। बहुत बार ये मैं यहाँ पे देखता हूँ वीडियो में कि पति को नींद आती है फिर भी पत्नी जगाती है, बैठना पड़ता है, क्या करें। तो ऐसे सुना है कि अंतर की रुचि से सुना। और सत्संग में ये वाणी सुनकर के फिर यहां से उठने के बाद तुम्हारा कैसा योग है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। 1 घंटे का प्रवचन सुन लेते हैं और पूरे दिन पर ऐसी संगति में रहते हैं जहां पर चैतन्य की चर्चा ही नहीं, फिर वो असर नहीं करता। इसलिए कृपालु देव ने कहा ये वाणी को सुनना और ऐसी संगति में तुम रहो कि जिस संगति में रह करके तुम्हें यही चर्चा हो। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मैं तो सत्संग करना चाहता हूं मगर सामने वाला कोई मिलना चाहिए ना, ऐसी संगति वाला। तो तुम्हारे में कुछ कमी है। तुम इतने दृढ़ हो जाओ कि सामने वाला ये चर्चा के लिए ये कोई चर्चा ही न करे। और तुम्हें भी थोड़ा रस आता है, इसलिए सामने वाला थोड़ा एक कदम तुम बढ़ते हो, वो भी एक कदम बढ़ता है। ये 2 हाथ से ताली बजती। यदि तुम्हारे अंदर में ऐसी रुचि नहीं होगी, सामने वाला भी उसमें इतनी गहराई में नहीं जाएगा, व्यर्थ में। और सत्संग सुनने के बाद भी आत्मार्थी का एक लक्षण है कि यदि शंका नहीं होती है तो वो अटक जाएगा। इसलिए आत्मार्थी जीव का सबसे ज्यादा अटकने का कारण यहां की शंका नहीं करता। वो सुनता ही रहता है, मगर शंका तो तब हो जब तत्व विचार चले। शंका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं शंका के लिए मना नहीं करता। ये यहां तक कहता हूं, शंका पूछने वाला अज्ञानी ऐसा अज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी सिद्ध नहीं होता। यदि चैतन्य के आश्रय से, चैतन्य के लक्ष्य से तुम्हारी शंका है तो वो शंका भी तुम्हें ऊपर की ओर ले जाएगी। शंका तुम्हारी, गणधर देवों को भी शंका होती है। इसलिए शंका करने में, या आज जितनी भी शंका देखते हैं ज्यादातर शंका संदीप की है। तुम देखते हो, मुझे तो आश्चर्य होता है कि सुनने वाले इतने लोग, ये सब केवल ज्ञानी, उनको शंका ही नहीं होती। गणधर से भी ऊपर, क्योंकि गणधर तक को तो शंका होती है। कहीं ना कहीं अरुचि है, और रुचि है तो कहीं ना कहीं अहंकार बीच में आता है। मैं तो धन्य भागी मानता हूं जो पूछते हैं। अहंकार की पकड़ छोड़नी पड़ती है। छठी शंका, साधक कभी कभी एक कषाय संज्ञा में अटक जाता है, उसे जागृति है पर फिसल जाता है, इसे कैसे सुधारे? संदीप, ऐसा नहीं हो सकता कि साधक कभी कभी एक कषाय संज्ञा में अटक जाता है। वो जो एक कषाय संज्ञा कहते हैं वो उसका प्रकट रूप होता है।
वास्तव में तो वो चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय का ऐसा परिणमन है, इसलिए वृत्ति ही ऐसी मलिन है, वो किसी ना किसी रूप से बाहर निकलती है। इसलिए यदि एक खिड़की से खराब बदबू आ रही है और दूसरी जो खिड़की है वहां से खराब बदबू नहीं आ रही, तो ये मत समझना कि वो जो खिड़की है वहां बदबू है। बदबू तो वो कमरे में है, वो खिड़की पर दोषारोपण नहीं करना। चार खिड़की, जैसे क्रोध मान माया लोभ, इसको मैं खिड़की कहता हूं। अंतर की जो मलिनता है वो या तो क्रोध बनकर बाहर निकलती है, कभी मान बनकर बाहर निकलती है, कहीं ना कहीं वो खिड़की से बाहर निकलती है मलिन वृत्ति। इसलिए कभी कभी क्रोध जो है वो क्रोध कन्वर्ट हो जाता है दूसरे कषाय में। हमें लगता है कि क्रोध तो रहा ही नहीं। जैसे दो भाई लड़े, दोनों को इतना गुस्सा आया, फिर पिताजी को पता चला, पिताजी ने दोनों की पिटाई की कि अभी बच्चे और अभी लड़ते हो इतने, चलो माफी मांगो। तो दोनों बच्चे आमने सामने खड़े रहे, माफी मांगने के लिए दोनों तैयार हो गए। अब दोनों खड़े, पिताजी ने कहा माफी मांगो। क्यों खड़े हो दोनों? मगर ये वेट कर रहे, इंतजार कर रहे कि पहले माफी कौन मांगे। अब क्रोध नहीं रहा, मगर अभिमान का भाव खड़ा हुआ कि मैं नहीं माफी मांगूंगा, वो पहले माफी मांगे, मैं बाद में मांगूंगा। शुरुआत उससे हो। तो पिताजी ने कहा छोटे बेटे को, बेटा तू छोटा है, चल माफी मांग ले। तो वो तुरंत ही बड़े भाई के पास गया, हाथ जोड़ करके ऐसा घुमा दिया कि लो बस पापा माफी मांग ली। तो झुकने को तैयार हुआ, मान तो उसने छोड़ दिया, मगर यहां जो झुका है उसमें जो एक्टिंग कर रहा है उसमें माया छिपी है, अंदर से नहीं। वो क्रोध मान में, मान माया में। और वो माया भी क्यों करता है? यदि ये माया नहीं करूंगा तो अभी वो खिलौना मिलने वाला है पापा से, वो नहीं मिलेगा। तो लोभ का भाव भी वहां है। माने एक कषाय दूसरे कषायों में ऐसे रूपांतरित होता है। एक समय में वो जो एक व्यक्त हो रहा है भाव, हम मानते हैं कि इतना ही क्रोध का भाव अभी हमारे पास है, मान का भाव है ही नहीं। मगर ये सब कषाय एक साथ में, अंदर कचरा सब एक साथ में पड़ा है। वो व्यक्त कभी कभी कोई ना कोई होता है। इसलिए ये जो पूछा कि सभी कषाय संज्ञा में से कोई एक कषाय संज्ञा में अटक जाता है, वास्तव में तो वो मलिन वृत्ति में अटक जाता है। और उससे बचने का यही उपाय कि जितनी मलिनता दिखती है उसमें ये जाने कि मलिन वृत्ति को जानने वाला चैतन्य, ये भगवान आत्मा मलिन नहीं है, कि शुद्धता के आश्रय से अशुद्धता दूर होती है। ऐसा कीचड़ से कीचड़ नहीं मिटता, वो साबुन से कीचड़ मिटता है। वो जो मलिनता है वो मलिनता कि राग मुझे छोड़ देना है, ये विकल्प है। और विकल्प से विकल्प नहीं छूटता, निर्विकल्प होकर के विकल्प छूटता है। इसलिए पाप का कर्म, पुण्य का कर्म, पाप का कर्म, पुण्य का कर्म, कर्म से कर्म नहीं कटता। आपने बहुत पाप किए थे, आज पुण्य कर लो तो वो पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं। कल पाप किए थे, कल 100 पाप किए तो आज 100 पुण्य करो तो 100 पाप कल के कट जाएंगे, ऐसा नहीं। कल 100 पाप किए थे, आज 100 पुण्य किए तो 200 कर्म बंधे। कर्म से कर्म कटते नहीं है, धर्म से कर्म कटते हैं। इसलिए यहां एक कषाय संज्ञा में फिसल जाता है, ये सत्य है। वास्तव में तो वृत्ति में एकत्व करके वो फिसलता है। 7वीं शंका, संस्कार हमारे कर्मों का भाग है या आत्मा का? सुषमा, संस्कार आत्मा का भाग भी है और कर्म का भाग भी है। दोनों अपेक्षा को समझे। परम कृपालु देव ने
संस्कार के बारे में लिखा है, क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिकनी माई। तो वो जो संस्कार है, पूर्व जन्म संस्कार के, जीव नित्यता के, तो पूर्व संस्कार जो है, पूर्व भव के जो संस्कार जीव में है, इसलिए कोई एक माँ बाप के दो जुड़वा बेटे दो दो चॉकलेट ला करके दी पापा ने, दोनों भाइयों को दे दी, दो दो चॉकलेट दी है। अब छोटा भाई वो अपनी दो चॉकलेट फटाफट खा गया और फिर बड़े भाई के सामने ऐसा मुंह खोल करके खड़ा है, तो बड़े भाई ने खाई नहीं थी, तो बड़े भाई ने सोचा चलो मेरी एक चॉकलेट इसको छोटे को दे देता हूं। तो बड़े ने खाई एक और छोटे ने खाई 3। तो ये बड़ा है वो थोड़ा उदार हुआ और छोटा लालची हुआ। अब एक ही माँ बाप के ये दोनों बेटे, एक उदार और एक लालची कैसे हुए? कि वो पूर्व जन्म संस्कार क्या, वो पिछले भोग के संस्कार लेकर के आया है। वो संस्कार आत्मा की ही अवस्था है। भूतकाल के जो अंतर में चारित्र गुण में जो अंतर में परिणति ऐसी मलिन, वो लेकर के यहां आया है। और वो संस्कार, जितने भी संस्कार है पूर्व भोग के, उस संस्कार को यहां से छोड़ करके जाना है। इसका नाम मुक्ति है, इसका नाम छुटकारा है। इसलिए वो छुटकारा जो कहते हैं ना कि बस अंतिम घड़ी आ गई, कि बस अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी जब किसी की मृत्यु होती है ना, तब उसको क्या कहते हैं? कि कभी कभी मुझे ये विचार आता था कि ये संस्कार शब्द वहां पर क्यों? मुर्दे को क्या करते? उसको अग्नि संस्कार करते। अग्नि संस्कार का मतलब यह है कि जब तुम्हें यहां से छूटना हो तो छूटने का एक उपाय कि अग्नि संस्कार करो। अग्नि संस्कार अर्थात संस्कार को अग्नि में डाल करके जला दो कि संस्कार ही न रहे और तुम संस्कार से मुक्त हो जाओ। जो पूर्व भव के संस्कार थे वे भी और इस भव के भी। अग्नि संस्कार, संस्कार की अग्नि हो, ऐसा। और कर्म की अपेक्षा से यदि देखें तो कर्मों का भाग है, क्योंकि संस्कार है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। जैसे क्रोध का भाव है तो कहते हैं कि क्रोध है वो तो कर्म का परिणाम है, जड़ का परिणाम है, जड़ के उदय से, जड़ के लक्ष्य से, इसलिए ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव की दृष्टि से देखें तो ये संस्कार है वो आत्मा के नहीं है, वो उदय के परिणाम। और आत्मा की पर्याय की दृष्टि से देखें तो वे आत्मा के, आत्मा की ही मलिन पर्याय है ये संस्कार। ऐसा मृत्यु होते होते ऐसी वो दशा आए, पूर्व भोग के संस्कार ऐसे होते हैं कि यहां आकर के भी अटक जाता है वो संस्कार। इतने कहीं ना कहीं से वो व्यक्त होते हैं, मलिन वृत्तियां जो है ना। इसलिए कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसे बुरे सपने क्यों आते हैं, कभी सोचा भी नहीं था ऐसे सपने। वो संस्कार है पूर्व भोग में, ऐसी ही मलिन वृत्ति अंतर में पड़ी है। मृत्यु से पहले वो दशा प्रकट हो, चूक मत जाना। इतने दूर से नजदीक 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 तो बहुत बार आए, मगर चूक गए। दो कदम बाकी रह गए। किसी की मृत्यु होती है। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने समाचार दिया कि मुंबई में किसी का काल धर्म हो गया। और काल धर्म का मतलब होता है मृत्यु। काल धर्म हो गया तो मुझे पहला विचार यही आया, काल धर्म हो गया, अरे 2 कदम आगे चल लेता तो काम हो जाता। 2 कदम से रह गया वो, क्योंकि 6 द्रव्य है ना, तो
छठा द्रव्य जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो काल से धर्म तक तो पहुंचा। अब दो ही तो बाकी थे, पुद्गल और जीव। दो कदम आगे आता तो जीव मिल जाता। काल से धर्म तक पहुंचा, काल धर्म हुआ तो जीव तक क्यों नहीं आया वो? उस जीव का काल धर्म हो गया। ऐसा है काल धर्म। आठवीं शंका, जागृति बढ़ाने के तरीके क्या है? प्रमाद कैसे कम करें? संदीप, ये जो भाषा उनकी देखते हो ना, क्या है तरीके? बोलो। माने ये भाषा, इनको ये लिखना भी नहीं आता। जागृति बढ़ाने के उपाय क्या है, जागृति प्रकट हो उसकी विधि क्या है, जागृति बढ़ाने के तरीके क्या है। मगर ये ऐसे जीव मुझे प्रिय लगते हैं। इसलिए प्रिय लगते हैं क्योंकि कपट नहीं, पंडित की भाषा नहीं, और जिनके पास वो पंडित की भाषा नहीं है वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। जैसा है ऐसी सीधी सरल भाषा, ये आया तो ये लिखा, मैं ऐसा हूं। इसमें दंभ नहीं। यदि दंभ होता तो कंप्यूटर पर सर्च करके तरीके के और समानार्थी शब्द कौन से है, और गूगल पर सब मिल जाता। मगर सरलता नहीं मिलती। जागृति बढ़ाने के तरीके तो मैं ज्यादा नहीं जानता, तरीका जानता हूं, क्योंकि तरीका एक ही है, सत्संग। जागे हुए पुरुष की संगति में रहना, यही जागने का एकमात्र उपाय है। आंखें खुलती है तब हम उठते हैं, जब दृष्टि खुलती है तब हम जागते हैं। आंखें अनंत बार खुली, दृष्टि एक बार भी नहीं खुली। खुली आंखों वालों की संगति में तो रोज रहते हैं, खुली दृष्टि वाले की संगति में एक समय रह जाए कि यहां कनेक्शन जुड़ जाए, फिर तुम दूर नहीं रह सकते। फिर तुम अपने में आए, फिर डुबकी लगी। इसलिए जब भी मैं इनकी शंका को मैं सुनता, पढ़ता, डुबकी ही मुझे विचार में आती। अभी डूबा स्वरूप में डुबकी लगी। अभी डूबा। जब मैं दुबई में था इनके वहां, तब मैं उन्हें यही कहता था, आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है डूबने की, क्योंकि दुबई जो है ना, दुबई DUBA, डूबा, DUBA, कहां? आई माने अपने में, स्वरूप में, चैतन्य में। डूबा, आई, दुबई। स्वरूप में डुबकी लगाने के लिए तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा है, ऐसा योग है, तुम दुबई में रहते हो। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अनुभूति तुम्हें हो। जागे हुए की संगति में जितना अधिक समय तुम रह सको रहना। अहंकार की वो पकड़ छोड़ करके, मिथ्यात्व की पकड़ छोड़ करके, वो जो मिथ्यात्व का भाव है उसे दूर करना, जागने का ये उपाय। मगर एक पोटली में तुम अंधेरे कमरे में जाओ और अंधेरे को एक पोटली में भर करके बाहर निकालो, नहीं निकलेगा। पोटली में अंधेरा बाहर नहीं जा सकता। तलवार लेकर के अंदर जाओ और फिर काटो अंधेरे को, नहीं। सिर्फ इतना करो कि भीतर जाकर दीपक प्रज्वलित करो, अंधेरा गायब हो जाएगा। इसलिए अंधेरे को न पोटली में भरना है, न उससे लड़ना है। मिथ्यात्व के अंधेरे को निकालने के लिए ज्ञान का दीपक प्रकट हो, ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो, ये जागने का उपाय है, जागृति। और परम कृपालु देव जागृत पुरुष, सदा काल जागृत। जहां पर भी तुम्हें लगे तुम ऐसे निमित्त से हट जाना, ऐसे योग से हट जाना, यह जागने का उपाय है। स्वरूप में आने के लिए असत्संग से बचना, असत निमित्त से बचना, यह जागने का उपाय है। प्रयास पूरा तुम्हारा ऐसे है। दूसरे को तुम दूर मत भेजना, तुम दूर चले जाना।
दूसरों पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारे पर तुम्हारा अधिकार है। तुम आत्मनिर्भर हो ना, तुम दूर चले जाना, ऐसी संगति से बच लेना। इसलिए जब ज्ञानी की ऐसी दशा आती है, दूसरे को दूर नहीं भेजते। वो समझदार नहीं, उसे क्या मैं दूर भेजूं, मैं समझदार हूं, मैं ही चला जाता हूं। इसलिए तो जब ज्ञानी बीमार होते, दो स्थिति है, एक ये शरीर जो अस्पताल में जाए, और दूसरा मैं इस शरीर में से निकल जाऊं, मैं दूर चला जाऊं, मैं परलोक में चला जाऊं। शरीर को दूर भेजूं अस्पताल में या मैं परलोक में जाऊं? बेहतर यह है शरीर को अस्पताल में नहीं भेजना, मैं ही परलोक में चला जाता हूं, मैं दूर चला जाता हूं। ये तो बेसमझ, अणसमझ, इसे समझ ही नहीं। मैं समझदार हूं, मैं निकल जाता हूं। ऐसे ज्ञानी का समाधि मरण होता है। मैं दूसरे को दूर नहीं भेजना चाहता, मैं शरीर को अस्पताल भेजना नहीं चाहता, मैं खुद परलोक में चला जाता हूं, परभव में चला जाता हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हारी जागृति ऐसी हो, और सत्संग से बचना, तुम समझदार हो। परम कृपालु देव ये कहते थे, इस शरीर को मुझे कहीं पर भी दूर नहीं भेजना। जब मृत्यु की वो घड़ी आए, समाधि मरण का भाव यही है। शरीर में तो कोई पकड़ नहीं कि शरीर यहां से यहां तक जाए और कोई हाथ दबा दे, कोई पैर दबा दे। ठीक है, तू इधर ही रह, मैं चला। भावना पाता हूं तुम्हारी वह दशा आए, और आएगी, आएगी, वरना तुम यहां न सुनते, वरना तुम यहां न बैठते, तुम्हारी वो दशा आएगी। ऐसी संगति में रहना, सदगुरु की संगति में रहना, सत्संग में रहना और खोज कर लेना। एक आदमी गया था गुरु की खोज में, दोनों ने तारने के लिए कहा, मगर उसने एक घटना जो घटित हुई थी, वो घटना मुझसे कही। नदी में डूब रहा था, अभी मरा ऐसी हालत थी। एक आदमी उसके पास गया, मगर ये बाहर ना निकला। दूसरा आदमी गया और ये उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। पहले आदमी से बाहर ना आया, दूसरे से बाहर आया, दोनों बचाने गए थे। जब मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि दूसरे आदमी उसे तुमने पकड़कर बाहर निकले, ऐसा क्यों किया? दोनों तो तुम्हें बचाने के लिए आए थे, मगर दोनों की भाषा में बहुत भेद था। पहला जो गया उसने कहा था, दो तुम्हारा हाथ, और दूसरे ने कहा था, लो मेरा हाथ। दोनों में बहुत फर्क है। सदगुरु ये कहता है, लो मेरे हाथ, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं चाहिए, लो मेरे हाथ। और परमात्मा तो वह है जो दो हाथ फैलाकर तुम्हारे सामने है, सिर्फ मना तुम्हारी ओर से है। जब तुम्हारे हाथ भी उसकी ओर फैल जाए, तब ये दो हाथ से मिले, तब फिर वो मिलन होगा। उसके हाथ तो सदा तैयार है, वो तो सत्संग के लिए तैयार है। तुम कितने तैयार हो? नववीं शंका, परिवार, उद्योग एवं स्वयं के बीच में बैलेंस कैसे बनाए रखें और इन सब में आत्मसन्मुख कैसे रहे। परिवार, उद्योग, स्वयं के बीच निश्चय और व्यवहार का जो बैलेंस है, वो भी जागृति से रहेगा। फिल्म के अभिनेता की भांति तुम यहाँ जीवन में रोल निभाना, अंतर में यह जागृति। यहां पर मैं एक अभिनय कर रहा हूं, एक नाटक चल रहा है और कुछ भी नहीं। पत्नी के साथ बात हो, पुत्र के साथ बात हो, परिवारजनों से तुम्हारी चर्चा हो, दुकान पर बैठे हो, भले ही सेठ बनकर के ऑफिस में प्रवेश करते हो, मगर मुनीम होकर के बैठना कि घाटा मेरा नहीं, मुनाफा मेरा नहीं,
मैं सिर्फ यहां बैठा हूं, मुनिम की भांति, सेठ की भांति नहीं। और घर में जब तुम प्रवेश करो, मालिक होकर के नहीं, मेहमान होकर, घर समझकर नहीं, गेस्ट हाउस समझकर प्रयोग हो तुम्हारा ये, फिर जागृति कैसे न रहेगी? परिवार, उद्योग और स्वयं के बीच में बैलेंस कैसे न रहेगा? मगर ये बात ही हम भूल गए। इतने रोल किए, इतना अभिनय किया। एक अभिनेता अपने जीवन में इतना अभिनय किया, इतने रोल किए कि आज ऐसी स्थिति आई वो अपना असली नाम भूल गया। जब लोग पूछते तुम्हारा नाम क्या, पता नहीं, क्योंकि इतनी फिल्मों में काम किया, असली नाम पता नहीं। हमारी भी यही हालत है, निगोद की, चींटी, कीड़े मकोड़े की, स्वर्ग नरक की। इतना अभिनय किया कि असली स्वरूप ही भूल गए हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। स्वरूप की जागृति। 10वीं शंका, इच्छा कैसे कम की जाए अथवा इच्छा रही यह अवस्था कैसे प्राप्त की जाए? इच्छा न रहे ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त की जाए? क्या पुरुषार्थ करे, क्या विचार करे कि इच्छा कम करने के लिए भी कभी विचार क्यों आता है कि पूर्व कर्म के उदय के प्रमाण से मनोयोग चल रहा है, इसलिए यह इच्छा हो रही है, या मैं नए कर्म का बंद कर रही हूं? सुषमा, जो शंका है वो ये है कि इच्छा से छुटकारा और इच्छा जो होती है वो उससे नए कर्म बनते हैं या पुराने कर्म का उदय है? दोनों बातें। पुराने कर्म के उदय से इच्छा होती है, और यदि उस इच्छा में तन्मयता है, बेहोशी है, तो नए कर्म का बंध भी होता है। और एक बात, इच्छा को कम की जाए, इच्छा को छोड़ा जाए, उस पर जोर मत देना। इच्छा उत्पन्न होती है तब भेद विज्ञान हो कि ये इच्छा, देखो अभी कितनी इच्छा हो रही है, फिर जैसे पानी पीने की इच्छा हुई, फिर पानी आ गया, फिर वो इच्छा गई, तब तुम उसका निरीक्षण करना, ये कैसा भाव, पानी के बिना जीवन नहीं जीव, अभी मर गया, अभी मर गया और पानी मिल गया, कि ये जो परिणाम हो रहे हैं ये क्या है? इसमें कितनी तरंगे उछल रही है, ये कैसी अनित्यता है, और इस अनित्यता के प्रवाह में मैं तो नित्य हूं, ऐसा भेद विज्ञान हो, फिर इच्छा की ओर ध्यान ही न जाएगा। इच्छा छूटने से पहले इच्छा से उपयोग छूट जाता है, इच्छा के मिटने से पहले इच्छा में सुबुद्धि मिट जाती है, इच्छा के अभाव से पहले उपयोग ही इच्छा से हट जाता है। फिर वह इच्छा कम करना है, ये भाव, इच्छा का अभाव हो, ये भावना है, मगर भीतर में ये जागृति कि कोई भी इच्छा हो, इच्छा से छुटकारा, ये मुझे खुशी हुई, पाप की नहीं, पुण्य की नहीं, इच्छा से छुटकारा कैसे हो? सुषमा ने ये पूछा, इच्छा से छुटकारा कैसे हो? फिर वो कोई भी इच्छा हो, धन को पाने की इच्छा हो या फिर परमात्मा को पाने की इच्छा हो। धन को पाने की इच्छा वाला वह भी लोभी है, परमात्मा को पाने वाला ऐसी इच्छा वह भी लोभी है। ये लोभ तब जगता है जब तक तुमने परिपूर्ण स्वरूप को पहचाना नहीं। जैसे ही पहचानते हो फिर पराये को पाने की इच्छा न रही, इच्छा न रही अर्थात सुख बुद्धि न रही। अंतिम शंका, पत्र 282 में कहते हैं कि महात्मा व्यास जी को जैसा हुआ वैसा हमें अभी महसूस हो रहा है। आत्मदर्शन मिलने पर भी व्यास जी आनंद संपन्न नहीं हुए नहीं, क्योंकि हरि रस अखंडपने गाया नहीं। अगर आत्मज्ञान होता है तो आनंद का अनुभव होना चाहिए। इस मान्यता से यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास महसूस होता है। शिल्पा जसानी, ये जो पत्र में आनंद संपन्न हुए नहीं, ये जो वर्णन किया है, आत्मदर्शन होने पर आनंद संपन्न होना, उसका अर्थ यह है
कि जो केवल ज्ञान प्रकट होने पर जो अनंत सुख जो है, वो अनंत सुख प्रकट न होना, उसे आनंद संपन्न न होना कहते हैं। वास्तव में तो निर्विकल्प अनुभूति होती है, आत्मदर्शन होता है, तब अतीन्द्रिय सुख तो प्रकट होता है। मगर अतीन्द्रिय सुख प्रकट होने पर वह जो अनंत सुख जो है, वो अनंत सुख केवल ज्ञान होने पर प्रकट होता है। इसलिए वो सुख के अलग अलग नाम दिए हैं। अतीन्द्रिय सुख, 12वें गुण स्थान में वो पूर्ण सुख, 13वें गुण स्थान में अनंत सुख, सिद्ध भगवान को अव्यापाद सुख। इस अपेक्षा से ये कहा है कि वो ऐसी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, मगर जो सम्यक दर्शन सहित जो अतीन्द्रिय सुख होता है, वह सुख तो सभी सम्यक दृष्टियों को होता ही होता है। और ऐसा ये अतीन्द्रिय सुख और अनंत सुख का अंतर 282वें पत्र में विस्तार से स्पष्टीकरण हुआ है, और इस पर अपने भी पहले सत्संग हो चुके हैं। आज ये शंका समाधान का अंतिम सत्संग था। अभी एक और सत्संग होगा जो दुबई के आत्मार्थी साधकों की ओर से जो ये आयोजन हो रहा है 10 सत्संग का आत्मनिर्भरता पर। तो ये 6 सत्संग पहले 6 विषयों पर हुए, शंका समाधान पर ये 3 सत्संग हुए। अभी अंतिम जो 10वां सत्संग होगा उसमें लाइव टॉक होगी, जिसमें कोई भी साधक वहां से बोल सकेंगे। आपका माइक्रोफोन ऑन किया जाएगा, आपको जो बोलना है वो बोल सकेंगे, और यहाँ से आपको जो पूछना है वो पूछ सकेंगे। आपस में हम चर्चा कर सकेंगे, सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा। तो आप सब अपनी अपनी शंकाएं तैयार रखना, जो भी बोलना है वो बोलना तैयार रखना। और मैं आशा करता हूँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेंगे, और कोई भी नहीं बोलेंगे तो मैं तो बोलूँगा। तो अंतिम सत्संग के लिए, 10वें सत्संग के लिए रविवार को मिलेंगे। और एक और खुशखबर समाचार मुझे आपको देने हैं। आप सब तैयारी में रहना। आज तक ऐसे पर्युषण कभी नहीं मनाए होंगे, ऐसे यूनिक पर्युषण महापर्व का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। मैंने आपको कहा था 19 दिन का सत्संग यहाँ होगा, मगर आज सुबह ही ये निर्णय लिया कि 20 दिन का सत्संग होगा। 19 दिन नहीं, 20 दिन का। आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो 19 दिन का बोला था, अब 20 दिन का बोला, इसलिए 20 दिन। देखो 19-20 चलता है, 20-19 चलता है। मैंने अभी 20 बोला कि 120 लोग सुन रहे थे, अभी 19 बोला कि 119 सुन रहे। ये 19-20 चलता है, इसलिए 20 दिन का पर्युषण महापर्व का सत्संग यहाँ पर होगा। और उसका समय भी आपको 1-2 दिन में अभी बताया जाएगा। सभी को, सिंगापुर से लेकर के अमेरिका तक सभी साधकों को उस सत्संग का लाभ मिले, उस बात को लक्ष्य में रखते हुए ये सत्संग का आयोजन होगा। और आप सभी को वो संदेश हम भेजेंगे। वो संदेश आप अपने अपने जैन सोसाइटी में, जैन सेंटर में, जहाँ जहाँ भी आपका संघ हो वहाँ पर भेज सकते हैं। और अपूर्व ऐसे सत्संग का आयोजन होगा, तो उस सत्संग का आप लाभ ले सकते हैं। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे विनयवान होकर के सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। आज इतना ही।